ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बस जेवर रह गए हैं मेरे पास। मुझे उनसे मुकदमा लड़ना है। मुझे उन्हें वहां रखना है जहां उनके हाथ लग सके। सही बोली बच्ची, तो दे दो जेवर उसको। क्यों दे दूं? नहीं देती मैं नहीं दूंगी। अरे क्या है, क्या बेटी का माल हड़प कर लेती क्या? वाह रे वाह, गरीब के मियाँ को अल्लाह मियाँ बुला लिए, वो बदमाशा महल को दबा लिए। अब कान, गला और हाथ के जेवर बच गए तो तू हड़प कर लेती। बदनीयत। हाँ, मैं बदनीयत हूँ। मैं हड़प कर लूंगी इसके जेवर। मैं तब तक इसे नहीं दूंगी जब तक ये मुझे ये नहीं बताएगी ये जेवर क्यों लेके जा रही है और किसके यहाँ रखेगी। मैं नहीं दूंगी। अम्मी, मुझे अभी ले जाने हैं। क्यों? आबिद भाई साहब के घर रखने हैं। किसी को ख्याल भी नहीं आएगा कि मैंने वहां रखे हैं। मुकदमा शुरू हो जाएगा तो उन्हें बेचने होंगे। अब्बू बेचने जाएंगे तो उनकी बदनामी होगी। मैं या वो बेचने जाएंगे तो न इन पर हर्फ आएगा न आप पर कि बेटी का माल खा रहे हैं। देखिए मेरी बेटी कितनी दूरंदेश है। कल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, पहले सोच के रख लिया। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। चलो उठो, जेवर लेके आओ। अम्मी, मैं नहीं चाहती मेरे साथ अब जो भी हो उसके लिए किसी पर इल्जाम आए या मैं किसी को इल्जाम दूं। अब से मेरे फैसले मेरे होंगे, इसलिए जेवर मांग रही हूं। मुझे गलत मत समझिए और जेवर दे दीजिए। ठीक है। कहाँ लेके जा रहे हैं ना को? जहाँ ये जेवर सबसे ज्यादा महफूज रह सके। अब ये यहाँ ले आई हैं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर ये महफूज नहीं रहेंगे ना। मैं घर पर रहता नहीं हूँ, आप अकेली रहती हैं, तो मैं इनको बैंक के लॉकर में जमा कराने जा रहा हूँ। आपको जब बेचने हो आप खुद जाइए, निकालिए, बेच मैं दूंगा। लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना है, इसलिए फैसले जेवर और बैंक के लॉकर की चाबी आपकी होगी। ठीक है, चलिए। ये दूध वाले को दे दीजिएगा। महल में अपनी हिफाजत नहीं की, अब हिफाजत करना सीख लेना। इना को एक बार लिख के बताइए तो। अल्लाह, अम्मी मर गई तेरी अम्मी। खुदा की मार तुझ पर। अरे मैंने तुझे जन्म दिया था या सांप को, जो मेरी छाती का दूध पिए और मेरे हाथ पे डसले? कौन सी दुश्मनी निभाई है तूने? अब ऐसे क्या देख रही है? कह दे कि मैंने तुझे जन्म देते ही छीतरों पे फेंक दिया था, कचरे के ढेर में डाल दिया था, जहां मैंने नहीं तुझे कुत्ते बिल्लियों ने पाला था। लेकिन उस छुतल्ली को, उसे तो मैंने लाडों से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे घर में ब्याह किया जहां उसने सपने में भी ना सोचा होगा। उसे भी तुम लोगों ने बदल दिया। बदल दिया? शमा को? हाँ, उसे मेरे घर से लेके यहाँ ले आए जहाँ भूत लौटते हैं, और उसे अपने वाली गुत्थी पिला दी। या किस चीज का गोश्त खिलाया था जो उसके भी दांत निकल आए, पांव भी उल्टे हो गए उसके। अम्मी मेरी समझ में कुछ न को आ रहा। आप क्या कह रही? अंदर तो आइए ना, आइए ना, बैठ के थोड़ा पानी पीजिए। मैं बैठूंगी, उसके घर में बैठूंगी जिसने मेरी एक बेटी को ठग लिया और दूसरी को भड़का दिया। अरे जब उसे जेल जाने के बाद कोई लड़की ना मिली ना, तो उसने तुझे बहका दिया और फिर मेरी भोली भाली बेटी को पट्टी पढ़ा दी कि जा अपनी माँ के घर से जेवर लेके आ। तुझे खुद तो खिला ना सका, अब वो मेरी बेटी की मार पर जिएगा। बस अम्मी बस, और नको, और नको। आप मेरी माँ हैं, पहले बार अपने दामाद के घर को आई, इसलिए जो सब कुछ सुना जो आपने कहा, लेकिन अब आबिद साहब के खिलाफ एक और इना को लीजिए और आप जाइए। तो पहनने के लिए भी रुकने की जरूरत न को, बाहर जाके पहनिएगा तो। क्या तू अपनी माँ से बाहर जाने को कह रही है? शाबाश बेटी, माँ मरी धी को और धी मरी मुस्तंडे को।
ये बात तुम जैसी नामुराद लड़की को नहीं कही गई होगी। हाँ कही गई होगी ना, लेकिन जिन दामाद को आप गाली दे रहे ना, जिन आबिद साहब को आप गाली दे रहे हो, मेरे को ठग के नक को लाए। मैं आंख खोल के खुद उन्हा के पास यहाँ तक चल को आई और गहने भी शमा ने खुद मांगे, आबिद साहब के कहने पर नहीं। और जहां तक खाने पिलाने का सवाल है, मैं आपको दिखाती अम्मी। उन्होंने सिर्फ मेरा नक को, मेरी अगली नस्ल का इंतजाम कर दिया अम्मी। ये घर मेरे नाम को कर दिया। आबिद साहब दूसरे के माल को अपनी जूते की नोक पर रखकर ठोकर मारते। आप सिर्फ इसलिए यहाँ आए ना कि आपको जानना है कि शमा के गहने कहाँ हैं। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप बैठिए ना अम्मी। उस दामाद के घर में बैठिए जिन्हां पर आपको फख्र होगा। मैं पानी लाती अम्मी, आप पानी पी के जाइएगा। आपके दामाद बुरे न को, न ही आपकी बेटियां। शहजादा, अम्मी ये रख लीजिए। क्या है ये? लॉकर की चाबी। लॉकर? हाँ, आबिद साहब का ख्याल था कि घर पर जेवर महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए बैंक में लॉकर लेकर वहां रखवा दिया जहां अक्सर लोग रखते हैं। तो इन्हीं को दे देना, निकलवाएंगे तो यही। अम्मी लॉकर मेरे नाम पर है, मैं निकालूंगी और अबू जी का नाम भी लिखवा दूंगी, ताकि अगर मैं न जा सकी तो वो निकाल सके। रखिए, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। भाईजान चले। अबू जी जीते रहो। मिल गई शादी, पेट ठंडा हुआ। अब क्या इज्जत रहेगी तेरी? बोल। अरे शमा के जेवर थे, शमा लेके चली गई। मेरे को जुबैदा के घर को जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तेरे को? अरे दोनों बहना हैं, हमारे बाद वो एक दूसरे के काम आएंगे। अगर वो लोग एक दूसरे का गम बांट ले रहे, दुश्मन के सामने एक साथ खड़े हो रहे, तो तू ये कहीं को समझ रही है तेरी जगह ले रहे हैं वो लोग? क्या हुआ? लाके दे दी ना कुंजी। अब क्या सूरत रही? सब तो अलग हो गए, सब एक हो गए, तो बुरी हो गई। अब तू आबिद मियां के घर को कैसा जाएंगी? बोल, कैसा जाएंगी? क्या मुंह लेके जाएंगी? अरे वही मुंह लेकर जाऊंगी जो हमेशा जाती थी। अरे और क्यों ना जाऊं? मेरी बेटी और मेरे दामाद का घर है। अरे सुना है लोग तो शादी के बाद पहली ही रात को घूंघट उठाने से पहले मेहर अपने नाम लिखवा देते अपनी बीवियों से, लेकिन मेरे दामाद ने घूंघट उठाने से पहले मेहर उसके नाम कर दी है। अरे मकान लिखा है उसके नाम, मकान। तो मैं क्यों ना जाऊं अपने दामाद के घर? मैं तो 1000 बार जाऊंगी, बार जाऊंगी। भले ही मेरी बेटी ने कह दिया कि अगर आबिद साहब की बुराई करनी है तो इस घर में मत आओ। मैं क्यों करूंगी बुराई? मैं तो जरूर जाऊंगी उस घर में। इतना नेक आदमी मिला है मेरी बेटी को, सच्ची। और सुनो, तुम भी ना अपने मेरे दामाद को बुरा और जेल जाने वाला आदमी मत कहा करो, समझे? अल्लाह बेगैरती को सलामत रखे। उल्टा मेरे को ले मर रहे हैं कोई। फज्जो। जी हाँ साहब, अभी आई। आधा। खुश रहो।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।